प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उपमंडल सलूनी के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का लाभ लेकर किसानों ने नकदी फसलों का दोहन कर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के साथ उपमंडल सलूनी की प्रदेश में अलग पहचान बनाई है। प्रदेश के अन्य जिलों के किसान उपमंडल के किसानों से नकदी फसलों का प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं। किसानों को नकदी फसलों को प्रेरित करने के लिए कृषि विभाग व भू संरक्षण विभाग की सराहनीय भूमिका रही, जिसकी बदौलत किसानों ने बेमौसमी व अन्य नकदी फसलों के प्रति रुझान बढ़ा है और अब किसानों ने नकदी फसलों को अपना व्यवसाय बना लिया है और इसमें किसानों को भरपूर लाभ हो रहा है। इतना तक कि किसान अब अपनी नकदी फसलों को बाहरी सब्जी मंडियों में बिक्री कर साल में लाखों रुपए कमाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ किया है। क्षेत्र के किसान वर्षों से अपनी जमीन में मक्की, गन्नमेन का दोहन बारिश पर आधारित करते आ रहे थे। इन फसलों से उन्हें बड़ी मुश्किल से परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं, लेकिन उन स्कीमों में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कृषि किसान योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने से अब किसान अपनी नकदी फसलों को उगाने के लिए बारिश के पानी पर आधारित नहीं रहे। उपमंडल की 43 पंचायतों में से करीब 20 पंचायतों के किसान नकदी फसलों के दोहन को चुनौती लिया है और इस व्यवसाय से किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। उपमंडल में नकदी फसलों में फ्रासबिन, मटर, आलू, फूल गोभी, बंद गोभी का दोहन कर साल में 40 से 50 करोड़ का व्यवसाय कर किसानों ने अपनी जीवनशैली में बदलाव लाया है। साथ में अपने बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्रदान कर रहे, जिसके सार्थक परिणाम आने लगे। क्षेत्र के कई बच्चे प्रथम श्रेणी के विभिन्न विभागों में अधिकारी तैनात है, जबकि दूसरी व तृतीय श्रेणी के पदों पर हजारों कर्मचारी है। इसका सीधा श्रेय किसानों द्वारा नकदी फसलों का दोहन कर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने को जाता है। सदियों से किसान पुष्नतनी मक्की व गंदम का दोहन करते आ रहे थे, उससे उन्हें ज्यादा मुनाफा न होने से पाई को तरसते थे, लेकिन अब किसान नकदी फसलों का दोहन न कर साल में लाखों रुपए कमाकर हर किसान अपना पक्का मकान का निर्माण करने के साथ अपने बच्चों को उच्च पदों तक पहुंचने के लिए एक होड़ लगी है। किसानों को नकदी फसलों को अग्रसर करने में भू संरक्षण विभाग का अहम रोल रहा है। भू संरक्षण उपमंडल कार्यालय बनीखेत पिछले 3 सालों में उपमंडल सलूनी 50 लाख रुपए खर्च कर सिंचाई व्यवस्था में फुहारे छिड़काव उपलब्ध करवाने से 60 हेक्टेयर भूमि की कृषि सिंचाई लाया बनाने के साथ 200 किसानों को कृषि व्यवसाय से जोड़ा है, जिसके चलते किसानों ने नकदी फसलों का दोहन के व्यवसाय को युद्ध स्तर पर लेकर अपनी आर्थिकी को दुगना किया है। अब तो किसानों की इस व्यवसाय में होड़ लगी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसानों के खेत लहरा रहे हैं और सोना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भू संरक्षण व कृषि विभाग द्वारा किसानों तक पहुंचाने से इसके सार्थक परिणाम आने लगे हैं। क्षेत्र के हजारों किसानों ने नकदी फसलों के व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिकी दुगना किया, साथ क्षेत्र का विकास अग्रसर है। योगराज चौहान उपमंडलीय अधिकारी भू संरक्षण कार्यालय बनीखेत का कहना है कि कृषि विभाग भू संरक्षण अधिकारी बनीखेत द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत बीते 3 सालों में 50 लाख रुपए खर्च कर 60 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई लायक बनाने के साथ 200 लोगों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 4.95 लाख खर्च कर नरोई, बानी, गंजवाड़ में सामुदायिक टैंकों का निर्माण किया गया। इन टैंकों के अंतर्गत 8 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिससे 45 किसानों को लाभ पहुंचाया। इन टैंकों को फुहारे छिड़काव सिंचाई संयंत्र से जोड़ा गया है। किसान 1 बीघा जमीन से 5 से 6 हजार रूपए ले रहे और साल में 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। विभाग का लक्ष्य है कि किसानों को नकदी फसलों के लिए अधिक से अधिक जोड़ना है, जिसके लिए प्रयासरत है। योगराज चौहान उपमंडलीय अधिकारी भू संरक्षण। हम मक्की की बिजाई करते थे, जिससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता था, जैसे 10-20 की गई हो, और अब जो हम ये काम कर रहे हैं इससे हमें 50, 60, 70 तक हजार तक इसका लाभ हो रहा है और हम अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं, जिससे मैं धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री योजना जिन्होंने ये चलाई, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मक्की से हमें जो कुछ नहीं उतना बेनिफिट हो रहा था, और जब हम पानी मिल गया तो हमने बहुत सब्जी लगाई और तो 20-25 बीघे में हमने अभी लगाई है, और हम जो है तो सभी बंदे ठीक पैसे कमा रहे हैं, और कृषि योजना विभाग से हमने भी बहुत पैसे कमा लिया और पानी दे दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का, जिन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हमारे गांव में एक टैंक भी प्रदान किया है, जिस टैंक से हमें काफ़ी बेनिफिट मिले हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले हम थोड़ी थोड़ी खेती करते थे, जिसमें इनकम के सोर्स बहुत ही कम थे, क्योंकि रोड भी हमारा यहाँ बहुत ही दूर है। उसके बाद
जैसे मान लो, आप ये मान के चलो कि अगर 2000 का बीज लगाना तो हमारी इनकम 2-2.5-3 महीने लग जाते हैं किसी फसल को तैयार होने के लिए। तो 2-3 महीने में सिर्फ ये मान के चलो आपकी हम 8-10 हज़ार का बेनिफिट पाते थे। लेकिन जब से ये हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत टैंक लगा हुआ है, क्योंकि पहले तो हम आश्रित थे ऊपर भगवान पे, इंद्रदेव अगर बारिश देगा तो ठीक है। उसके बाद जब से ये लगा हुआ है 2-2.5 किलोमीटर ऊपर से हमारी पाइपलाइन आई हुई है, और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भूषण विभाग का, जिन्होंने हमारी बात को आगे तक लेके गए और हमारी जो भी मांग थी उसको स्वीकृत किया। और अब इनकम की बात ऐसी है कि अगर रेट हमें सही मिल जाए तो अगर हम 10,000 का बीज लगाते हैं तो हमने 1 लाख 2.5 लाख के करीब तक इनकम प्राप्त की है। ये हमारे सामने की बात है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि फसल ज़्यादा हो जाए, रेट कम मिलता है, ये चीज़ें लगे। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का, और उसमें साथ साथ जो भी कंसर्न विभाग हैं उन सब का, कृषि विभाग हो गया चाहे भूषण विभाग हो, इन्होंने दिन रात हमारे लिए काम किया है और करते रहेंगे। और हमने हर चीज़ को इनके द्वारा जो भी हमें सुविधाएं प्रदान होगी उन हर सुविधाओं को घर घर तक लेके जाना है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उपमंडल भू संरक्षण अधिकारी को 50 लाख की धनराशि आवंटित की है। इस धनराशि से उपमंडल भू संरक्षण अधिकारी ने सरुणी विकास खंड में 200 किसानों को लाभान्वित किया गया, और कम से कम 60 हेक्टेयर जो भूमि हमने कृषि योग्य भूमि में सिंचाई उपलब्ध करवाई है। 60 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करवाने से हमारे जो फार्मर थे उन्होंने नकदी फसलों को अपनाना शुरू कर दिया। नकदी फसलों में किसान का 1 बीघे से 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास इनकम और इनको आमदनी हो रही है। इससे उनका रहन सहन खान पान भी बढ़ रहा है और अपने परिवार के लिए वो आर्थिकी बढ़ गई है। लगभग 1 साल के अंदर 1 लाख के आसपास किसानों की आमदनी हो रही है, और इस व्यवसाय में के लिए और भी किसान प्रोत्साहित हो रहे हैं और एक सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर और ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई